भी बड़ी सुबह के 6:15 बजे हैं। हम एक नई जर्नी की तरफ चल रहे हैं। सूरत यहाँ से निकलेंगे और आगे का हाल बताएंगे। हर वक्त की तरह मैं जो आपको बताता हूँ कि रोड सेफ्टी इज़ मस्ट। आप लिमिट में चलाएं, आपके चाहने वाले सब सुरक्षित रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। तो आप देख सकते हैं जैसे बाहर मौसम जो है थोड़ा ठंडा हो गया है। निकल रहे हैं, आगे आगे आपको बताते रहेंगे। अभी वाशी क्रॉस की है तो सामने ब्रिज होते हैं ना, ग्रीन सिग्नल, ये ऐसे वाले अच्छे रहते हैं, दूर से दिखाई दे जाते हैं सिग्नल का। मोटी पट्टी लगाई है ना। एक मानकोट वाला है और एक थोड़ा सा आगे से भी निकल सकते हैं। यहाँ आके बहुत रश होता है दिन के टाइम। तो देखिए रात को अगर तो सुबह के टाइम अभी देखते हैं कि प्रगति के राह पर सड़कें बना के। चलो ये रोड खाली मिली है इस वक्त, नहीं तो टाइम तो यहाँ पे बहुत भारी जाम होता है। लोग खड़े हैं बस के इंतजार में अपने काम पे जाने के लिए। अभी यहाँ हम टर्न लेंगे। फ्लाईओवर के नीचे से नाका लगा हुआ है। चलो वैसे नहीं तो वैसे जाम से पर नाके पे पुलिस वाले हैं, नहीं तो कई जगह तो नाका होता है। ये भी जरूरी है, सेफ्टी के लिए कई चीजें ये लोग करते रहते हैं। से जाएंगे। इस फ्लाईओवर की जो स्पीड लिमिट है वो 50 है। लंबी लंबी बिल्डिंग है। अच्छा भी लगता है कि
दिन हुआ नहीं अभी, दिन चढ़ा नहीं और रात गई नहीं है, बीच वाला टाइम है, थोड़ी सी रोशनी। ये आ गया कैमरा। वैसे अगर ये कैमरा और ये सब चीज़ें एक्टिव रहे ना तो आप देखिए कि सब अपने लिमिट्स में और चलते हैं। एक आधा कोई होता है जो बीच में जिसको वो सोचता है कि चलो शायद बच जाए। थोड़ी थोड़ी धुंध सी दिखाई दे रही है ना सारी तरफ। अच्छी भी जाग गए। के नजदीक बिल्डिंग्स हैं तो ये इन्होंने कवर किया हुआ, बहुत ही क्लोज है। साउंड प्रूफ बोलते तो हैं पर कितना साउंड जाता होगा ये पता नहीं। वो तो बिल्डिंग वाले जो हैं उनसे पूछना पड़ेगा, उनको पता लगेगा। तो ये आपको मुंबई को साफ रखने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। वी मस्ट अप्रिशिएट। दो गाड़ियां चल रही हैं। गवर्नमेंट कोशिश तो बहुत करती है हर तरह की सुविधा देने के लिए। आप साफ़ सफाई के लिए भी देखिए, कचरा उठाने के लिए भी गाड़ियाँ हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है कि सड़कों पे इस तरह से कचरा ना फेंके। जो डस्टबिन दे रखे वहाँ पे वहीं पर डालें कचरा। एक और सबकी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि सबके गाड़ी में एक ऐसा गार्बेज के लिए अपना बैग रखें। अगर कुछ खाते हुए तो उसी में डालते जाएं। हमने रखा हुआ है। हमने रखा हुआ है। तो हम कुछ भी अगर खाते हैं तो उसके अंदर इकट्ठा करते रहते हैं जो बचा हुआ है, और फिर उसे डिस्कार्ड करना है जो जगह जहाँ पे बिन दिख जाएगा, प्रॉपर जगह पे ही करते हैं। तो सबको ध्यान रखना चाहिए अगर कोई जर्नी पे
निकलते हैं, या इवन लंबी जर्नी नहीं है, शॉर्ट जर्नी भी है, बच्चे साथ में हो तो ऐसी चीज़ें, एक मैसेज है आप सबके लिए। ये अभी हम एयरपोर्ट रोड की तरफ है। ये चेंबूर आया है, यहाँ से ये कलीना होते हुए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को ज्वाइन करेगी। मुंबई की प्रगति जो है वो ऊंचाइयों की है। इसका एक्सपेंशन क्योंकि जगह तो है नहीं, तो बस ऊंचे 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 ब्रिज के ऊपर ब्रिज और बिल्डिंग, लंबी लंबी बिल्डिंग्स, सड़कें वैसी हैं, तो इसलिए रश। फ्लाईओवर भी 2-3 मंजिलें बनते जा रहे, मतलब इंजीनियरिंग मार्वल जिसको कहते हैं। बड़े बड़े साइन बोर्ड हैं। एक्चुअली इनके लिए भी इजी रहता है, क्योंकि ऑफिस और स्कूल अभी आज तो खैर संडे है, तो टाइम है उसको, तो सुबह सुबह रश कम मिलता है, ये अपने डेस्टिनी पे। ये याद देखो 70 स्पीड लिखी हुई है, कौन याद रखेगा कि 70, ज्यादातर 80, 100, 60, 60, 40। ये देखो आप साइन बोर्ड 70, ये मुझे समझ नहीं आई इनकी। ये शायद इसी रोड पे है ज्यादातर, ये भी 70 दिख रहे हैं। वो इसलिए कि आप लोग जो भी गाड़ियां चला रहे हैं वो अपने दिमाग की कसरत करते रहे कि भाई 40, 60 नहीं, और फिगर 70, 70। इधर भी एक ये बन रहा है, ये पता नहीं शायद मेट्रो की लाइन है या फ्लाईओवर है, पर चलो जो भी है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। पिलर्स रेडी हैं आधे। एक्चुअली बोलते तो है कि प्रोग्रेस, जैसे ये फ्लाईओवर है, स्लो बन रहा है, स्लो बन रहा है, लेकिन इसके पीछे भी क्या है कि इतनी रश में इसको बंद तो कर नहीं सकते कि पूरा आप सड़क ही बंद कर दो और कंस्ट्रक्शन करो, तो वो कंस्ट्रक्शन और ट्रैफिक दोनों को साथ साथ मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए वो स्लो पेस पे चलता है। लेकिन उस हिसाब से भी अगर देखें तो बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट है। लिखा
के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उनकी स्पीड देख के कि भाई अगर तो फुल स्पीड जा रहे हैं मतलब कैमरा नहीं है, और अगर स्लो चल रहे हैं तो इसका मतलब कैमरा है। जनरली टैक्सी वाले जो है ना वो बहुत कम वायलेशन करते हैं ट्रैफिक का, स्पीड का, सिग्नल का, क्योंकि शायद वो उनकी कमाई जो है, उनको ऐसा लगता है अगर चालान कट गया तो एक ओवर स्पीडिंग में तो 2000 का चालान है, तो इतना कमाएंगे नहीं जितना वो चालान में चला जाएगा। तो इसीलिए वो लोग बहुत केयरफुली और कॉशियस होकर चलाते हैं। सूरज तो नहीं निकला पर हाँ रोशनी शुरू हो गई है। शायद बन गया क्या, हम नीचे से ऐसे जाते थे। गाड़ी में बैठे हैं तीनों जन। लीना किधर गई? हाँ ये हमारी नेविगेटर है। कई बार लॉन्ग जर्नीज में हम लोग कहीं ट्रैफिक में फंसे हैं तो इसने बड़े आराम से हमें वहाँ से निकाल लिया। आजकल के बच्चे जो है ना बहुत स्मार्ट है ये सब चीज़ में, टेक में। पूरी सेफ्टी के साथ और पूरा स्पीड लिमिट को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं कि ज़्यादा स्पीड भी नहीं होनी चाहिए और सेफ्टी भी। ये अंधेरी क्रॉस कर रहे हैं ना, बोर्ड तो लगा हुआ था। हमने अंधेरे में अंधेरी क्रॉस कर लिया। मेट्रो और यहाँ पे रेल। ये मेट्रो स्टेशन। आराम से समझ आ जाती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हर जगह पे आपको मिलेगा। धानु पालघर भी रहे पिलर्स पे उन्होंने लगाए हुए, पर दूसरे जो जगह पे हम कई ऐसी प्लेसेस होती है जहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं दिखता, और आजकल तो चलो गूगल मैप चला के जाते तो हैं, पर गूगल मैप भी कई बार हमें घुमा देता। अगर ऐसे साइन बोर्ड हो तो गूगल पे ज़्यादा हम डिपेंड ना हो। अब ये भी मेट्रो लाइन है। और हम लोग हमारे पास जो है ना एक्चुअली जहाँ हम जा रहे होते हैं उसके आसपास के स्टेट्स का मैप, फिजिकल मैप भी हम लेके चलते हैं कि कभी ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, आपको पता नहीं है कहाँ जा रहा है, तो उस वक्त हम वो जो रोड मैप्स हैं
के जो इस वेस्टर्न एक्सप्रेस पे ना, ये भी जो जाम होने का एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे ना बहुत बम्पी है, जो पैचेस है ना वो ऐसा लगता है जैसे ये देखिए मतलब सड़कें स्मूथ नहीं है, और ऐसा है कि जहाँ खड्डा हुआ वहाँ पे भर दिया, और वो उसके साथ में मैच लेवल नहीं करते हो, बस थोड़ा ज़्यादा डाल दिया जो सामान है पैच वर्क के लिए। हाँ, वो बोलते हैं अपने आप गाड़ियाँ नीचे कर लेंगे। ये देखो, ये 3 लेयर्स बन रही हैं। हाँ, अभी हम कहाँ पहुँचे? ये पता नहीं, शायद जोगेश्वरी या तो सामने मेट्रो स्टेशन का एक बोर्ड आ रहा है, वैसे पता लग जाएगा। ये गोरेगांव आया, गोरेगांव ईस्ट। मेट्रो स्टेशन है। एक्चुअली बॉम्बे अगर आपको किसी को भी एक्चुअली देखना हो ना, तो बेस्ट टाइम है सुबह 4 बजे जो है ना, आप ड्राइव पे निकलो, रश कम मिलेगा। आप यहाँ पे सारी चीज़ें, बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स, ये सब आप देखते देखते जाओ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। दिन में क्या होता है, इतना ट्रैफिक होता है कि आपकी नज़र आप यहाँ से हटा नहीं सकते आप। फ्लाईओवर साथ साथ ही चल रहा है। इसका ये मेट्रो का है, मेट्रो का है। अभी हम किसी दिन आपको यहाँ के टनल भी दिखाएंगे जो चौपाटी के पास बनी है, जो सी में से जो टनल है। ये देखो, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। कामत। पहले कामत के बारे में ऐसा था कि कामत में खामत, लेकिन अभी उन्होंने काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर लिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया है बैक ऑन द रोड, और वापी यहाँ से 79 किलोमीटर्स है
हनोर तो है ही है ये जगह भी, और हमने सूरत पहुंचना है, तो सूरत करीब और टोटल 4 घंटे लगेंगे। टाइम हो गया है 9 बजने के लिए 2-3 मिनट है, तो 1 बजे तक हम हनोर सूरत पहुंचेंगे। सड़कें अच्छी हैं। रास्ते में ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। पर एक चीज़ है कि मौसम ठंडा है। हाँ, मौसम ठंडा हो गया अच्छा है, वेरी वेरी प्लेजेंट। पेट्रोल अभी है इसमें काफ़ी दिखा रहा है, पौने 300 किलोमीटर और गाड़ी चल सकती है, लेकिन पेट्रोल हम गुजरात में डलवाएंगे। गुजरात में सस्ता गुजरात मिलेगा। में बॉम्बे से 10 रुपये सस्ता है। तो जा ही रहे हैं तो क्यों ना फायदा ले। हाँ। तो मैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई थोड़ा पेट्रोल बॉम्बे में भी थोड़ा सस्ता करें। गुजरात की थोड़ी नकल करें हाँ। और पेट्रोल सस्ता करें। पड़ोसी होके भी हमारे महंगा सस्ता चल रहा है। तो हम लोग को ना फिर बेसिकली जलस होनी शुरू हो गई है। ये गुजरात में पेट्रोल इतना सस्ता है और अब महाराष्ट्र में यहाँ बॉम्बे में सस्ता नहीं है, तो थोड़ा देखिए। वैसे पड़ोसी आपस में होता ही है। हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए वो भी बॉम्बे से जलते हो। अच्छा सीन, अच्छे सड़कें भी अच्छी हैं। हम तो बस वेट कर रहे हैं कि कब मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे जो है ना फुली ऑपरेशनल हो जाए। एक बार बॉम्बे से चढ़े हाईवे पे और सीधा दिल्ली। तो मुझे उम्मीद है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो कहावत भी ना, दिल्ली दूर नहीं है, तो वो एकदम सच होने वाली है अभी। इस तरह पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं और हम दिल्ली के सपने ले ही रहे हैं। तो शायद 2026 एंड तक मेरा ख्याल है कि पूरा के पूरे स्ट्रेच नहीं भी तो कर ही दो खत्म कि चले जाए। जल्दी जल्दी कर लो। से ये पालघर भी है ना, तो ये जंक्शन टाइप हो जाता है थोड़ा सा। पर हैवी व्हीकल्स सब फैल के चलते हैं पूरे सड़क पे, तो उसके लिए रूल तो है पर वो माने तब। वहाँ हम बताएंगे वो कहाँ रुके हैं।
जगह कैसी है। अभी तो हम सड़क पे बढ़ते जा रहे हैं सूरत की तरफ। गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी सूरत से निकले हैं और जहाँ हम रुके थे वहाँ पे कुछ पुराने यार दोस्त मिल गए। बस बैठे बैठे टाइम कैसे निकल गया पता नहीं लगा। अब दोपहर के 1:45 बजे हैं। अभी हम निकल रहे हैं जयपुर वाले रास्ते में। तो ये देखिए आप लोग सड़क देखिए अंदर वाली, इतनी बढ़िया है। ये अमरूद वाले बैठे हुए साइड में। तो यहाँ अमरूद काफ़ी होते हैं। हरियाली है काफी, सड़कें बहुत अच्छी हैं, ट्रैफिक भी नहीं है इस रोड पे। ये हम लोग ने ना ये जो मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस है जो वो नहीं है, ये उसका शायद पैरेलल रोड है, स्टेट हाईवे 6। ये किम यहाँ से करीब 20-22 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं आगे कहाँ तक हो सकता है। किम से हम वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ लें। क्योंकि जब भी हम जाते हैं कोई ना कोई रास्ते नए मिलते हैं और तो भी अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाते हैं नए रास्तों पे चलते हुए। ये देखिए बोर्ड आ रहा है सामने एक। किम 18 किलोमीटर है। ज़्यादातर बोर्ड गुजराती में है, गुजरात में है तो बहुत कम इंग्लिश के साइन बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। ये भी अभी आया कुछ तो, हाँ इसमें इंग्लिश के दिए हुए हैं साथ में। नमस्कार। हम लोग इस समय अजमेर से निकले हैं और हेडिंग टुवर्ड्स जयपुर, अगला डेस्टिनेशन। तो सुबह टाइम इस समय 10 गौ माता सड़क पे घूम रही है। 10-10:15 बजे हैं। अजमेर में एक चीज़ है कि सड़कों में स्पीड ब्रेकर बहुत है, तो उससे पता लगता है कि यहाँ के लोग जो ड्राइविंग जो है वो कैसे करते हैं। कोई कहीं से भी निकलता है और खतरनाक टाइप के स्पीड ब्रेकर है। मतलब शायद जहाँ जितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ उतना बड़ा स्पीड ब्रेकर उन्होंने डाल दिया। वैसे तो अभी तक दुकानें वगैरह खुली नहीं है, 10:30 हो रहे हैं। मौसम भी थोड़ा हल्का ठंडा हो गया। देखो आप देख सकते हैं कि लोगों ने स्वेटर और जैकेट्स पहने हुए हैं, स्पेशली बाइक वालों ने, पता लगता है देख के। तो अभी टाइम मौसम आ गया है गर्म कपड़े निकालने का। ये भी बाइक पे इन्होंने, ये सामने एक बरगद का पेड़ है, देख के लगता है हाँ ये काफी पुराना लग रहा है। बरगद है, पीपल है, पीपल है वो।
और ये देखो ट्रैफिक का ही ना ऐसा बुरा हाल है, उल्टा भी चलते हैं लोग। हाँ ये आया स्पीड ब्रेकर अभी। डाइवर्जन। और ये देखो यहाँ इतना बुरा लगता है ना कि गायें लोगों ने बाहर छोड़ रखी है, जिससे वो सड़क पे आ जाए तो लोगों की भी और उनकी खुद की भी जान को खतरा रहता है। और ऐसा है ना, वो यूज टू हो चुके हैं ट्रैफिक का, वो हिलते ही नहीं। आप जितना मर्जी हॉर्न बजाओ, उन्होंने नहीं हिलना है। पुलिस वाले बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक तो नहीं दिख रहा अभी। ये देखो ये गौ माता कचरे के ढेर के पास और उसमें से खा रहे हैं। कितने अभियान चला लो गौ रक्षा और सफाई के भी, पर गाय तो लोगों की है ना, क्यों नहीं अपने घरों पे वो उसको रखते। देखो सड़क में बैठी हुई। हाँ ये देखो यहाँ देखो ये ग्रुप्स यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखो चौराहे में कोई भी सड़क ऐसी खाली नहीं है जहाँ पे ये गौ माता दिखाई ना दे। और नेशनल हाईवे पे तो और भी खतरनाक है। कितने हमने देखे मरे हुए, मतलब ट्रक से टकरा गए, कारों से टकरा गए। कई जगह पे तो इंसान की क्षति हुई है, कई जगह पे दोनों की हुई है। तो सबकी अपनी भी तो सोसाइटी में सबकी ड्यूटी है ना कि अपने अगर पशु रखा हुआ तो उसकी देखभाल भी करें।